नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने थोड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लम्बर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश में हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों की अंतर्राज्यीय यात्रा की भी अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से सभी जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं को छूट दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस छूट को 27 अप्रैल तक दिल्ली में लागू न करने का निर्णय लिया था। सरकार का कहना था कि एक हफ्ते के बाद स्थितियों की समीक्षा के बाद हम इसे लागू करेंगे। दिल्ली में आज से सभी वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और वैक्सीन मेडिसिन की बिक्री और सप्लाई की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही सभी मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन के अलावा हॉस्पिटल स्टाफ को अंतर्राज्यीय परिवहन की यात्रा की भी अनुमति दी गई है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वाटर प्यूरिफायर के मैकेनिक को भी छूट दी है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल बुक स्टोर और इलेक्ट्रिक पेन की दुकान को भी खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय 20 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में इन सभी को छूट के दायरे में रखा था। उस दौरान दिल्ली सरकार ने अपने राज्य में इस छूट को लागू नहीं किया था, जिसके एक सप्ताह के बाद समीक्षा के बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को लागू किया है। दिल्ली में कल 293 नए मामले सामने आए। इनके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2918 पर पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली का रिकवरी रिकॉर्ड भी बेहतर है। दिल्ली का रिकवरी रेट 30% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 22% है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पताल में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। हालात यह है कि अब तक 22 अस्पतालों में से 211 डॉक्टर और अन्य हेल्थ केयर स्टाफ इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर डॉक्टर और स्टाफ नॉन कोविड अस्पतालों के हैं। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में अब तक 70 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सोमवार को ही मैक्स पटपड़गंज में 33 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं अंबेडकर अस्पताल में 29 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि इससे पहले दिल्ली स्टेट कैंसर अस्पताल में 26 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना के शिकार हो चुके हैं। केवल इन चारों अस्पतालों में 158 हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,000 को पार कर चुकी है, जबकि अब तक 939 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 7,137 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में से 1561 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 522, गुजरात में 247, दिल्ली में 190, उत्तर प्रदेश में 113 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 58 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें सबसे अधिक 27 लोगों की मौत महाराष्ट्र में तो 11 लोगों की मौत गुजरात में हुई है।